हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिषोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली लव राशिफल है साथियों, ये मई 2024 का है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका मंथली लव राशिफल है साथियों, यूं तो हम मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे मित्र हैं सभी के विषय में बात करेंगे। अलग अलग वीडियो के द्वारा जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन कि भाई ये मई 2024 का जो महीना है ये आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है, और ग्रहों में की जो स्थिति है गोचर में मई में, उसके आधार पर आपको कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड मिलने वाले हैं। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो हमारे अभी नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों के विषय में। जो सिंगल हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं। सिंगल का मतलब हो गया कि अगर आप मान लीजिए मैरिड थे लेकिन आपका डिवोर्स हो गया और अभी तक आपका कोई शादी या ब्याह नहीं है तो आप सिंगल हैं, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है व्यक्ति तो आप सिंगल हैं। या अगर कोई आपकी लाइफ में आ भी गया, कुछ समय के बाद वो आपकी लाइफ से निकल गया तो भी सिंगल है। तो ऐसे ही उन सिंगल जातकों के लिए बात करेंगे कि भाई ग्रहों का क्या कहना है, ग्रहों का किस प्रकार का योग है आपको लेकर के। क्या अगर आप भी किसी को अब पसंद करने लगे हैं या करते हैं तो अब आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी। दूसरा पॉइंट रहेगा कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर कहीं आपका लव अफेयर है तो इस मई 2024 में आप अपने इस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय कर पाएंगे, या इस पर कहीं कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा। आप दोनों के ऊपर इस रिलेशनशिप को किसी की नजर तो नहीं लग जाएगी। ग्रह कितना सपोर्ट आपको करेंगे यहां पर, इसके विषय में भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है इस महीने। और नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित भी हैं लेकिन विवाहित होने के पश्चात आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तो पहले से चल रहा है तो उसके विषय में भी जानेंगे कि भाई पहले से चल रहा है तो कैसे हालात रहेंगे इस बार मई के महीने में, आपके कितना आप एंजॉय करेंगे या नहीं कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को। या फिर अगर आपका कहीं नहीं भी है तो क्या इस महीने कुछ ऐसे संभावना तो नहीं बनेगी, पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी कि आपकी कहीं दूसरी जगह कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट हो जाए, कोई रिलेशनशिप, और आपका इंटरेस्ट उस दूसरी ओर बढ़ जाए अपने जीवन साथी के अलावा। और अंत में बात करेंगे लास्ट में बिल्कुल कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, कि पहले आपका उनके साथ बहुत अच्छा सब कुछ था लेकिन किसी वजह से आप लोग अलग हो गए और एक दूसरे के साथ काफ़ी एक दूसरे से शिकायतें भी रहीं, कुछ गुस्सा और क्रोध भी रहा, और उसके लिए आपने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी डिलीट कर दिए, फ़ोन नंबर से मतलब फ़ोन में मोबाइल से, और ब्लॉक भी कर दिया आपने। चाहे आप ब्लॉक्ड हैं चाहे वो ब्लॉक्ड है, या एक दूसरे को आपने ब्लॉक किया हुआ है। तो ऐसी अगर परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो एक इस निश्चित समय के बाद, निश्चित समय अवधि के बाद कुछ जातक ऐसे होते हैं कि वो फिर पुरानी बातों को धीरे धीरे भुला करके और दोबारा से ये चाहते हैं कि हमारा इनके साथ रिलेशन हो जाए पहले जैसा ही। उन्हीं के साथ संपर्क बनाने की कोशिश उनकी बनी रहती है और उनकी इच्छा रहती है कि वो मेरा अगर किसी से संबंध बने तो बस उसी व्यक्ति के साथ बने, चाहे वो मेल है या फीमेल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक बार संबंध बिगड़ गया तो फिर दोबारा पीछे मुड़ करके नहीं देखते। लेकिन यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं नो कॉन्टैक्ट की, मैं उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो ऐसी इच्छा रखते हैं दोबारा मिलने की, तो क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको सक्सेस मिले, तो इसके विषय में बात करेंगे साथियों।
सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंह राशि के सिंगल जातक हैं उनके लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रिय साथियों, यदि आप किसी को पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं या आपके कोई मन में बस गया है या बस गई है, सिंह राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष, तो यहां पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप किसी को पसंद कर लेते हैं या किसी में आपकी रुचि होती है, आपका इंटरेस्ट होता है या आपके दिल में किसी को लेकर चाहत होती है, लेकिन सरकमस्टांसेस इस तरीके के होते हैं आपके चारों ओर कि उसके कारण आप आगे बढ़ना चाहें भी तो नहीं बढ़ पाते हैं और व्यक्ति इसी पशोपेश में रहता है कि भाई कैसे हो, संभव कैसे हो कि मैं इस व्यक्ति के साथ अपना कांटेक्ट बना सकूं, क्योंकि जब तक आपका कांटेक्ट बनेगा नहीं तब तक आप अपनी बात उस व्यक्ति से कह नहीं सकेंगे। तो व्यक्ति यही इसी चीज के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश करता रहता है, मौका तलाशने की कोशिश करता है कि भाई कैसे भी हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, बातचीत हो जाए। लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, 1 मई से लेके और विशेष रूप से 19 मई तक तो ज्यादा, यूं तो मैं अगर कहूं तो मुझे ये पूरा महीना ही कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें परिस्थितियां जो हैं थोड़ा सा आपके प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं। वातावरण, एटमॉस्फेयर, सरकमस्टांसेस, यानी कि आप चाह करके भी या तो अपनी बात कह नहीं पाएंगे या उनसे आपकी बातचीत संभव नहीं हो पाएगी। जिस तरीके की बातचीत आप करना चाहते हैं या जिस तरीके से आप उनसे मिलना चाहते हैं, यूं तो देखिए मिलना भी कई प्रकार का होता है। मान लीजिए कि आप एक ही ऑफिस में कार्यरत हैं, आपका उनसे डेली बातचीत हो रही है, लेकिन जो हो रही है वो ऑफिशियल टॉक है, उसके अलावा तो फिर दूसरी तो टॉक है नहीं। तो साथियों, मेरा कहने का भाव यहां पर यही है कि ये जो महीना है मई का, आप सिंगल जातकों के लिए कुछ इस प्रकार का है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप चाह करके भी आगे बढ़ने में थोड़ा सा अपने आप को असमर्थ महसूस कर सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, जो पॉजिटिविटी आने की पूरी पूरी संभावना मुझे लग रही है, वो बिल्कुल एकदम महीने के अंत में जाकर के, जब महीने का अंत आएगा 31 मई जिसको कहते हैं, वहां से फिर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आरंभ हो रही है और फिर जो है चीजें जो हैं वो जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार चीजें चलेंगी आगे। लेकिन इस पूरे महीने आपको थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है अपने इस, लेकिन मेरा आपको यहां पर एक निवेदन रहेगा या सुझाव कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं कि देखिए ठीक है, चीजों को आप नोटिस करते रहिए, ऑब्जर्व करिए, समय आने पर ही एक्शन लेना अच्छी बात होती है, उसके फिर फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी भी करना ठीक नहीं है, और विशेष तौर पर तो तब कि जब ग्रह सपोर्ट ना कर रहे हों, क्योंकि अगर ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना और हम जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेते हैं तो उसका फिर उल्टा रिजल्ट मिलता है और वो कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति को झकझोर देता है, परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए हमारा भी यही सुझाव है कि अगर ऐसी स्थिति है, और क्योंकि लंबे समय तक नहीं है, महीने के एंड में जाकर के ग्रहों की स्थिति बदल रही है, और जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो हालात बदलेंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस, मेरा यहां पर यही कहना रहेगा, पेशेंस रखिएगा। जैसे जैसे चीजें सही होंगी, ग्रहों की स्थिति सुधरेगी, आपकी सिचुएशन भी जो है वो बदलेगी और आप भी आगे बढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं कि अगर आप सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका चल रहा है कहीं लव अफेयर, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो महीना है मई का, आप दोनों के जो संबंध हैं वो
आप चाह करके भी हालात आपको इजाजत नहीं देंगे। हालात जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो आपको परमिट नहीं करेंगी। जैसा आप प्लान करेंगे कि भाई आप अगर प्लानिंग आपकी ये है कि आप दोनों कहीं जाएं, कहीं पिकनिक पे चले जाएं, कहीं घूमने जाएं या सैर करने जाएं, या फ्रीक्वेंटली आप एक दूसरे के साथ संपर्क में रहें, मिलें जुलें, या डेट पे जाएं, ये इस तरीके की जितनी भी प्लानिंग आपकी है वो पूरी इम्प्लीमेंट होना थोड़ा सा मुझे यहाँ पर उसमें संदेह है उसको लेकर के। लेकिन ये इसके कई कारण हैं। देखिए, कारण आपकी व्यस्तता भी हो सकता है, आपके जो मित्र हैं या फीमेल या मेल उनकी व्यस्तता भी हो सकता है, और ये भी कारण हो सकता है कि वो आपसे कहीं दूर हों, आपके पास ना हो, या आप उनसे कहीं दूर हों। तो और भी कई कारण हो सकते हैं। मैंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जो ग्रहों की तरफ से इशारा है, संकेत है, वो कुछ इसी प्रकार का है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि बेशक इस पूरे महीने आप समय ना निकाल पाएं या समय ना दे पाएं अपने मित्र को, या आपका मित्र आपको ना दे पाए, लेकिन बिल्कुल महीने के एंड में जाकर के ये जो है आपका मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना अपना मित्रता को, ये फिर महीने के एंड में जाकर के सिलसिला शुरू होने की संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं कि विवाह का योग है या नहीं है। विवाह का साथियों इस मई के महीने में आप सिंह राशि के जातकों का कोई योग नहीं है। बात कर लेते हैं विवाहित महिला पुरुषों की। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो भी हैं इस तरीके के लोग जिनका विवाह हो चुका है, यानी कि मैरिड कपल्स जो हैं, आपका जो वैवाहिक संबंध है ना वो मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम चलता रहेगा लाइफ। थोड़ी बहुत बीच में कहा सुनी, कुछ आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, कभी हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आप लोगों का पैचअप हो जाएगा। जैसे गृहस्थी चलती है, जीवन चलता है, लाइफ चलती है, मैरिड लाइफ आमतौर पे इसी प्रकार का मई का महीना आप सिंह राशि के जातकों का रहने वाला है। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन, मैरिड लाइफ मिली जुले रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अब इस बात पर चर्चा करेंगे कि भाई मैरिड अगर आप हैं तो क्या कहीं दूसरी जगह आंखें चार होने की बात तो नहीं है, कहीं आपका रुझान कहीं दूसरी जगह तो नहीं बढ़ जाएगा, या और जगह तो कहीं आपका कुछ सिलसिला शुरू नहीं होगा, नहीं मतलब होने का संभावना तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है साथियों, इस महीने किसी प्रकार की भी कोई संभावना नहीं है। और अगर आप सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारा पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि बीच बीच में अगर आप उनसे मिलने की कोशिश भी करेंगे अपने उस साथी से, अगर आपकी इच्छा करती है और आप समय ले लेते हैं, फ़ोन पर बातचीत हो जाती है मिलने की, तो वही कहीं ना कहीं कारण रहेगा जो मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले वैवाहिक जीवन को लेकर के, कि कभी प्यार कभी तकरार, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति। तो जब वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन घर में आएगी तो उसी बात को लेकर के भी कुछ ना कुछ तल्ख वातावरण बन सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, देखिए कि बहुत एंजॉय आप कर पाएं अपने मित्र के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहा हूं, तो उसकी संभावना से तो मैं इनकार करता हूं, क्योंकि ग्रह इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं। लेकिन जो मैंने बताया कि अगर आपकी कोशिश रही और आप उनसे मिलने की कोशिश करते भी रहे या मिले भी, तो फिर वो आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा बहुत आपका गड़बड़ हो सकता है, जैसा मैं कह चुका हूं। आगे बात करते हैं अंत में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे मित्र, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जो हमारे सिंह लगन राशि के ऐसे मित्र हैं जिनका पहले बहुत अच्छा था आपस में, लेकिन किसी कारण से सेपरेशन हो गया, तो अभी क्या है कि जो आपका वो मित्र है जिसके साथ आपका संबंध विच्छेद हुआ है, अभी आप बहुत ज्यादा सोच विचार उनको लेकर के नहीं करने वाले हैं इस महीने। लेकिन हां, इतना मैं जरूर कह दूं कि वो जो आपके मित्र हैं उनके दिमाग में आप जरूर हैं। आप बेशक चाहें इतना सोच विचार नहीं कर रहे हैं, आप शांत हैं, लेकिन या आप ये सोच करके शांत हैं
कि भाई चलो अब हालात ही ऐसे नहीं है, अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो मिलना मिलाना तो कुछ हासिल तो कुछ होगा नहीं, इससे फ़ायदा क्या है, छोड़ो, देखते हैं जब मौका होगा, जब समय आएगा जब देखेंगे, ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ पर कुछ आपके हालात तो कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन आपका जो वो मित्र है उसके दिमाग में आप हैं, लेकिन वो भी विवश है, वो भी कुछ नहीं आप तक पहुँच पाएंगे चाह करके भी। लेकिन ये स्थिति बदलेगी और आप एक दूसरे के करीब भी आएंगे, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय है। जैसे ही वो समय आएगा तुरंत हम आपको बताएंगे। तो अगर अभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी तो सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, हालात ही, सर्कमस्टांसेस ही अभी फेवरेबल नहीं है, तो फिर कुछ भी एफर्ट करने का क्या फ़ायदा है, रिजल्ट तो कुछ मिलना नहीं। तो ये सोच करके अगर आप शांत बैठे हैं तो ठीक बैठे हैं। मैं भी इस बात को कहूँगा, क्योंकि अगर आप कुछ एफर्ट करेंगे भी तो ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलना नहीं है, और उसका वाकई सही बात है कि रिजल्ट भी कुछ नहीं मिल पाएगा। बेशक चाहे उनके दिमाग में आप हैं, बेशक चाहे उनके दिमाग में अभी आप हैं, उन्होंने अपने दिमाग से आपको निकाला नहीं है बिल्कुल। ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वही चीज़ आगे रिफ्लेक्ट करेगी, बेशक चाहे इस महीने के एंड में जाके ही हो, लेकिन होगा। तो इसलिए साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल मई 2024 का। आपको ये अगर पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो प्रिय साथियों, अब इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे मित्र हैं उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।